हेलो एवरीवन, आज की वीडियोस में हम देखने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पीछे के बोर्ड्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखिए वेरी शॉर्ट पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन अल्कोहल। एज यू ऑल नो कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, ये हमने क्लासिफिकेशंस में भी देखा था। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका आयुपैक नेमिंग से। तो आपका आयुपैक नेमिंग पूछ रखी है, जैसे 1 2 3 4 तो 4 कार्बन की चेन है तो आप ब्यूट यूज़ करोगे। अब यहाँ से अल्कोहल को कम नंबर मिलना चाहिए तो 1 2, तो 2 के ऊपर कौन होगा। अब जैसे 1 और 2 के ऊपर ब्रोमो भी है तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल हो गया। एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं स्टूडेंट 100% प्योर इथाइल अल्कोहल को। पावर अल्कोहल होता है, अल्कोहल इज यूज टू जनरेट पावर, उसको पावर अल्कोहल। ये मिक्सर होता है आपका 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन। तो ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा क्या है। उसके बाद है डिफाइन फर्मेंटेशंस। ये कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था इस पीवाई की डिस्कशन के लिए। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है स्लोली डिकम्पोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई भी एंजाइम्स के प्रेजेंस में, तो वो होता है आपके पास। ये अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, जैसे 2,6 टाइम द फिनॉल के स्ट्रक्चर्स है। इथेनॉल सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की इथाइल क्लोराइड को ट्रीट कर रहे हो आपको क्योज। तो जैसे इथाइल क्लोराइड है केओज डाला तो केसीएल बाहर हो जाएगा और अल्कोहल। हाउ डू अकाउंट फॉर द मिसिबिलिटी ऑफ इथोक्सी इथेन विद वाटर। पानी में डालते हैं तो यहाँ पे ईथर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो ये घुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की टर्शी ब्यूटाइल मीथर ईथर है, उसको आपने हीट कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तब आपके पास क्या बन जाती है, अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ईथर की H2SO4 हीट किया तो अल्कीन बन जाती है यहाँ पे और CH3OH बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन एटम ईथर में sp3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ फेनिटोल एंड डाइविनाइल ईथर। तो ये फेनिटोल के स्ट्रक्चर्स बोलते और ये होती है डाइविनाइल ईथर की स्टूडेंट्स। तो ये देख सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा। नेम द वेरियस टाइप ऑफ आइसोमर एक्जिस्ट। ये हमने बताया था चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटावर। कंप्लीट द रिएक्शन। ये आपके पास ईथर है, उसके HBr के साथ रिएक्शन तो बॉन्ड ब्रेक करवाओगे तो एक साइड से CH3OH बनता है और एक साइड से आपका अल्काइल बेयर। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको बॉन्ड उस साइड से करवाना ब्रेक स्टूडेंट्स जिस साइड अगर आपके कार्बन चेन में ज़्यादा एटम आ रहे हैं वहाँ पे आपको अल्कोहल बनाना है, और जिस साइड कम है वहाँ अल्काइल हाइड बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रक्चर एंड आइपैक नेमिंग ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O। तो नेक्स्ट ये आपके पास, अब जैसे यहाँ पे सभी में देखोगे आप तो फॉर्मूला सेम रहेगा C7H8O, लेकिन ये आइसोमर जैसे 2 पे लगा सकते हो, 3 पे लगा सकते हो, इस पे ये ऑर्थो पोजिशन, ये मेटा है और ये पैरा पोजिशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 कि हाउ वुड यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन हम देखते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। फिनॉल की CO2 अन्य उसके साथ में 400 कैलोरी लेते हैं और टेम्परेचर भी होता है 407 कैलोरी। ATM तो ये यहाँ पे COO ने फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो NaCl बाहर हो जाएगा, एसिड आ जाएगा। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथाइलिन। तो ये अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड H2 443 पे हीट करते हो तो अल्कोहल से अल्कीन बनता है, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को 413 पे करते हैं तो ईथर बनता है। फिर आता है स्टूडेंट्स डी नेचुरल अल्कोहल। तो डी नेचुरल अल्कोहल उसको बोलते हैं वो अल्कोहल जो अनफिट मतलब ड्रिंकिंग पर्पज यूज़ नहीं किया जाए, मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए इसमें कॉपर सल्फेट पिरिडिन मिला दिया जाता है, उसको डी नेचुरल अल्कोहल कहते हैं। फिनोल एक एसिड है बट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फिनोल है ना वीकर एसिड, वैसे तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू वाटर के या इथेनॉल अल्कोहल वाले के, लेकिन ये कार्बोनिक एसिड जो सोडियम कार्बोनेट है इसका एसिड H2CO3 बोलते हैं कार्बोनिक को, उससे थोड़ा वीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए CO2 का लिब्रेट नहीं कर पाता सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स रेक्टिफाइड स्प्लिट। तो इसमें 95% इथेनॉल होता है आपका और बचा हुआ उसमें मीथेनॉल और पिरिडिन मिला दिया जाता है। व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल ट्रीटेड विद H2SO4 443 पे करते हैं तो आपके पास अल्कीन बन जाती है, और इसी रिएक्शन को अगर 413 पे करते हैं तो ईथर बन जाता। नेक्स्ट स्टूडेंट है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एन अल्काइल हैलाइड इनटू ईथर। अल्काइल हैलाइड है उसमें सोडियम अल्कोक्साइड डाला तो NaX बाहर हो जाएगा और ईथर बन जाएगा। ये ईथर की प्रिपरेशन है जो हमने क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, लास्ट जो यूट्यूब लेक्चर्स था उसमें जब इथेनॉल को ट्रीट करवाओगे थाइनिल क्लोराइड के साथ में तो ये भी एक रिएक्शन है स्टूडेंट्स, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से Cl लग जाएगा, SO2 गैस HCl गैस। इंडस्ट्रियल लेवल पे काफ़ी प्रीफर किया जाता है इस मेथड को। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल ट्रीटेड विद PCl5 के साथ में। तो यहाँ पे अल्काइल हाइड बन गया HCl और साथ में POCl3, लेकिन अगर आप PCl3 ले लेते तो ये सेम रहता है, यहाँ पे H3PO3 बनता, फॉस्फोरिक एसिड।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स की ईथर है आपके पास ये, और ईथर से आपने क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। ठीक है, तो ईथर को अल्कोहल तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो सकता है, तो आप LiLH4 ले सकते हो, NaBH4 ले सकते हो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसके रिएक्शन में तो आप ईथर से अल्कोहल बना सकते हो। उसके बाद एनहाइड्रस CaCl2 इज नॉट रिकमेंड एज ड्राइंग एजेंट फॉर अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल होता है ना वो कंबाइन हो जाता है एनहाइड्रस CaCl2 और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि ड्राइंग एजेंट्स में रखना चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा। रिएक्टिविटी ऑर्डर HCl HBr और HI का, तो सबसे अच्छा होता है HI का, देन HBr, फिर HCl का। रिलेटिव जो डाइहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो डिहाइड्रेशन में सबसे अच्छा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी वाला है, ये देखा था हमने। उसके बाद स्टूडेंट्स लुकास रिएजेंट्स है। लुकास रिएजेंट मिक्सर होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl का। वाई इज हाइयर ईथर सो इनसोल्यूबल। क्या बोला कि वैसे तो ईथर पानी में सोल्यूबल, लेकिन अगर हाइयर ईथर की बात करें, क्योंकि वहाँ पे अल्काइल ग्रुप बड़े साइज के हो जाते हैं, तो इजीली वहाँ पे स्टेरिक हिंडरनेस होने की वजह से थोड़ा सा सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, वो इतने अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते। ये है कि हाउ पेरोक्साइड रिमूव फ्रॉम ईथर, कि पेरोक्साइड को आप कैसे हटा सकते हो ईथर से, तो वहाँ पे आप ईथर की रिएक्शन हम किसी पोटेशियम आयोडाइड या फेरस सल्फेट के साथ करते हैं तब कर सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सोल्यूबल होता है ईथर में, बट बेंजीन में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सकता है ईथर के साथ, लेकिन बेंजीन के साथ ऐसा नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेम द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड न्यू चर्च। नहीं, तो यहाँ से कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है ये, रीमन रीमन रिएक्शंस की। ठीक है, तो हमने इसमें मैकेनिज्म्स भी किया था। गिव वन रिएक्शन टू शो दैट फिनोल इज एसिडिक नेचर, तो आपको फिनोल की एसिडिक रिएक्शन दिखानी थी, जिसमें फिनोल के बेस के साथ रिएक्शन की थी हमने, एल्कोक्साइड बना था, या मेटल के साथ करेंगे तब भी वही रिएक्शंस। बॉइलिंग पॉइंट फिनोल का ज़्यादा होगा कोरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये क्वेश्चन है, फिनोल के Br2 पानी में होता है, तो यहाँ पे दोनों ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन इसी का अगर कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सोलवेंट लेते तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑर्थो बनता, दूसरा अलग से पैरा, दो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे। और यही क्वेश्चन पूछिए स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की क्यूमीन, तो ये आपके पास क्यूमीन है, एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या जाता है, जैसे ये C है, H इनके बीच में आ जाएगा 2 ऑक्सीजन O2, फिर से H2SO4 हाइड्राइज करेंगे तो यहाँ पे तो फिनोल बन जाता है, और ये ग्रुप बाहर हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, तो इसको देख सकते हो आप। नेक्स्ट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल है, वाइल पैरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वीकर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल पैरा इज, देखो दो टाइप्स की, ऑर्थो वाले में तो इंट्रा बनती है कि मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन यहाँ पे पैरा की बात करें वो होती है इंटर, और इनमें से ये थोड़ी वीक होती है इसके कंपेयर में, तो इसलिए स्टीम वोलेटाइल है जिसकी जल्दी भाप बन जाती है, लेकिन पैरा वाले की ऐसी नहीं होती। इसका आयोपैक नेम की बात करें तो पैरा पे नाइट्रो लगाएं, और OCH3 ग्रुप को ये एनिसोल यूज़ करते हैं कॉमन इस पूरे के लिए। ये रिएक्शंस की बात कर रही थी आपके कि CaCH3 ट्वाइस है, O2 फिर हाइड्रोलाइज कर रखा है, तो यही वाली है, जैसे इस टाइप से ये वाली रिएक्शन की थी हमने क्यूमीन वाली, एरियल ऑक्सीडेशन कर रखा है, फिर हाइड्रोलाइसिस वाला, तो आपका फिनोल बनाया और ये ग्रुप बाहर चला गया आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू डाइथाइल ईथर, तो इथाइल अल्कोहल में सोडियम अल्कोक्साइड बन गया, फिर इसके बेस के अल्काइलाइड, तो NaBr बाहर हो जाएगा और हम ईथर की प्रिपरेशंस कर लेंगे। ठीक है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं रीमन रिएक्शंस का, कोलबेलेक प्लस का मैकेनिज्म, अल्कोहल की जो रिएक्शन डिस्कस की थी हमने, कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था वो वाली रिएक्शन, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले पूछ सकते हैं। 1 नंबर में आईयूपैक पूछेगा, फिजिकल स्टेट में सोल्यूबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट का आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ईथर की केमिकल रिएक्शन पूछ सकता है, नाइट्रेशन सल्फोनेशन वाली, ऐसे ही फिनोल्स की डिस्कस की थी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एसिडिटी से आ सकता है स्टूडेंट्स आपका, तो यही नॉर्मल से ही क्वेश्चन है आपका, 1 से 2 बार आप रिएक्शंस को लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थे वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस, और ये वाली रिएक्शंस भी वही हैं अल्काइलाइड की जो हमने लिखी, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, ये सारी हमने यूट्यूब की 2 ही वीडियोज़ बना रखी हैं इस चैप्टर्स की, अगर आप वो 2 वीडियोज़ भी देख लेते हो तो भी आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म्स में हमने डिस्कस किया था आपका ईथर का HI वाले में कैसे बना था, पहले प्रोटीनेशन फिर I नेगेटिव टेक हुआ है, ये वाली थिंग्स। उसके बाद मैं सिमेट्रिकल ईथर कैसे बनाते हो, ये आयूपैक नेम है ईथर का। ठीक है, और ये आपके पास फर्मेंटेशन क्या होता है आपके पास, जैसे ये रिएक्शन भी की थी ना हमने जब इथेनॉल बनाया था, पानी डालते हैं तो ग्लूकोज, फिर इसको फिर से जाइमेज की प्रेजेंस में इथेनॉल बनता है, तो ये रिएक्शंस आपसे पूछी हुई हैं। नेमिंग से क्वेश्चन रिमेटी में देख सकते हो आप, इतने बार रिपीट हुआ है तो ये कई बार आ सकता है। ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, थैलिक एनाइड्राइड वाली रिएक्शंस भी आई हुई है, जिसमें हम क्या बनाते हैं, फिनोफ्थलीन। और ये यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में जैसे यहाँ पे 3 ग्रुप थे, NO2 विड्रोइंग ग्रुप बढ़ाते हैं एसिडिटी को, तो यहाँ पे ज़्यादा होगी, इसमें 2 थे, ये इसमें कम थे फिनोल। और यहाँ पे मिथाइल में CH3 ग्रुप है वो डोनेट डिक्रीज करता है आपके पास, तो ये हो गया।
और फिर सिंपली ये स्कॉटन बोमान रिएक्शन नो कॉमन वाली है, जैसे फिनोल की बेंजाइल क्लोराइड के साथ में तो यहाँ एस्टर बन जाता है और इस रिएक्शन का नाम होता है स्पेशल स्कॉटन बोमान रिएक्शंस। तो ये वैसे पूछ सकता है फिनोल अमोनिया के साथ में करवाएं, जिंक डस्ट के साथ में करवाएं, जो रिएक्शन हमने क्लास में डिस्कस की थी वही सारी थिंग्स है। इराउस प्रोसेस से आप कर सकते हो, ये एसिडिक नेचर आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये मेटल हैं, ये ऑक्सीजन की दोनों टाइप की रिएक्शन डिस्कस की थी हमने, कार्बन ऑक्सीजन जहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा हो ये वाला और दोनों वाले। तो यही वाला टेस्ट है, ये लुकास टेस्ट के बारे में आपका बता रखा है कि क्या क्या फॉर्मेशन होगी। ये बेंजीन क्योलम सल्फोनिक फिर अन्य उसके साथ में ये बनता है, डाइजोनियम के साथ में साल्ट डस्ट को वार्म करते हैं तो फिर ये ग्रिग्नार्ड के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स और आयोपैक से है। ग्रिग्नार्ड का मैकेनिज्म हमने क्लास में करवाया था, आपके यूट्यूब वाली वीडियोस आप देख सकते हो। वो फर्मेंटेशन का हो गया है, क्लीवेज हमने कर ली थी। यहाँ से आपका स्टार्ट है अल्कोहल फिनोल। अगर आपको नीड है एमसीक्यू की तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं हम उसमें आपके ये जो 1 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन दे रखे 42 इनका डिस्कशन कर देंगे। तो आई होप आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी यूट्यूब वीडियो से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।